जीतन राम मांझी जी की बात है तो जिस तरह से जिस समाज से वो आते हैं जो सदियों तक शोषित रहा, जिस समाज से वो आते हैं जो सदियों तक शोषण झेलता रहा, आज अफसोस की बात है कि 2 मंत्री बनने के लिए 2 मंत्री पद के लिए उन्हें वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं एनडीए में। हमारा खुला ऑफर है और प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद जी ने साफ साफ कहा है कि आप आइए हमारी तरफ, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो अब देरी किस बात की है? बिहार के दलितों की अगर चिंता उन्हें है, बिहार के शोषितों की चिंता उन्हें है, तो वो जरूर हमारी तरफ आएंगे और मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। बिहार का आवाम जो है शर्मसार है नीतीश कुमार के एक्शन से। हम एक तरफा सिर्फ नीतीश कुमार को ही दोषी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि पलटी मार राजनीति में दूसरे लोगों ने उसको साथ तो दिया ना। क्या बिहार में एक बार फिर से सरकार गिरने जा रही है? यदि आप पिछले 48 घंटों के घटनाक्रम को देखेंगे तो कई ऐसे बयान आ चुके हैं जिससे यह स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि कुछ न कुछ खेल होने वाला है। आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेल अभी बाकी है, हम जो कहते हैं वह करते हैं। क्या वह जो कहने की कोशिश कर रहे थे वह शुरू हो चुका है? अभी अब हालिया बयान है गोपाल मंडल जी का, वह यह कहते हुए नजर आए कि एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि लालू यादव राबड़ी देवी दोषी हो सकती है, लेकिन तेजस्वी यादव मीसा भारती की क्या गलती है, वह तो उस वक्त में बच्चा था। ये बयान क्या संकेत दे रहे हैं? और साथ में अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि मांझी जी आप हमारी तरफ चले आइए। उन्होंने सीएम पद का ऑफर भी उन्हें दे दिया है। मांझी जी के तेवर भी तल्ख होते जा रहे हैं, उनके जो सुर हैं वो बदलते दिख रहे हैं। उनके ये बयान क्या संकेत देते हैं? और साथ में ऑपरेशन ललन की चर्चा हो रही। क्या ललन सिंह के संपर्क में 12 से 14 विधायक हैं जिनका फ़ोन नंबर स्विच ऑफ आ रहा है? क्या वो भी कुछ न कुछ कर सकते हैं? 12 फरवरी को जो फ्लोर टेस्ट है, उस फ्लोर टेस्ट से पहले क्या कुछ होने वाला है? अभी जो स्पीकर हैं वह आरजेडी कोटे से ही हैं, अवध बिहारी चौधरी, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो क्या लगता है कि कुछ खेल होगा? इसी पे बात करेंगे। कई दिग्गज हमारे साथ जुड़ेंगे और अम्बेडकर संस्थान है यह, और कई दलित चिंतक यहाँ पे मौजूद हैं। क्या नाम हुआ सर? इंजीनियर राजकुमार पासवान। क्या लग रहा है बिहार में क्या कुछ, अभी जो लगातार 48 घंटों से घटनाक्रम को देखेंगे तो कई ऐसे बयान हैं जो सरकार के पक्ष में नहीं जा रहे हैं। क्या वाकई में कुछ खेल जो बोला था तेजस्वी यादव ने बाकी है, वह खेल शुरू हो गया है? देखिए, खेल किसी का भी हो, लेकिन 13 करोड़ आवाम के हित में होना चाहिए, समझे, छात्र युवा नौजवानों के हित में होना चाहिए। आज खेल खेली जो जा रही है ये निहित स्वार्थ में खेली जा रही है, और सरकार जो बन रही है, जो सरकारें बन रही है, उससे जनता में कोई उत्साह नहीं है, कोई उत्साह नहीं है और आवाम में कोई उत्साह नहीं है। आप खेला करते रहिए, जनता देख रही है, और जनता इस ताक में बैठी हुई है कि आप खेला करके आइए चुनावी मैदान में। अच्छा। हम यहाँ अपना बटन से आपको सबक सिखाएंगे। इस बार जनता खेला करेगी? जी हाँ, बिल्कुल जनता खेला करेगी। क्या लगता है आपका शुभ नाम सर क्या हुआ? मेरा नाम धर्मदेव पासवान है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो क्या लगता है जो आप लोग सर तो चिंतक है, दलित चिंतक है और पॉलिटिक्स में पकड़ रखते हैं, तो बिहार की पॉलिटिक्स को आप कैसे देख रहे हैं फिलहाल में? देखिए, दूर दूर तक जहाँ तक ग्रास रूट लेवल का बात करेंगे, सरकार जितना मर्जी ड्रामा कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस बार पूरा हिसाब जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग लेंगे अपने वोट से लेंगे। बिल्कुल। क्या आप दलित समाज से आते हैं, दलितों के मन में क्या है? क्या वह एनडीए की सरकार से सहज नहीं है? नहीं, दलितों के मन में फ्रीडम चाहिए था, वो नहीं है फ्रीडम, और वो आज भी चाहते हैं। खुल के दलित बात कर रहे हैं कि हमको कोई दूसरा ऑप्शन मिलता, कोई दूसरी सरकार होता तो ये ज़्यादा बेहतर होता। तो वहाँ के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि इस तरह का जो नौटंकीबाजी हो रहा है ये सुनने को वो एग्री नहीं है, वो कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। तो आप तो सर बड़े चेहरा हैं, क्या लगता है कि जो बिहार में पिछले दिनों से राजनीतिक घटनाक्रम हुई है, सरकार बदली हुई है, एनडीए के साथ नीतीश जी चले गए हैं, कहा यह जा रहा है कि एक बार फिर खेल फ्लोर टेस्ट तक हो सकती है? कैसे देखते हैं पूरे घटनाक्रम को? फ्लोर टेस्ट में क्या होगा नहीं होगा वो विधायक जाने, लेकिन बिहार का आवाम जो है शर्मसार है नीतीश कुमार के एक्शन से। जिस तरह से पलटी में उन्होंने मारा है, उसके चलते पूरा बिहार का जनता जो है शर्मसार हो गया है कि बिहार का जो नैतिकता में उच्च नाम होता था, हमारे यहाँ एक से एक लोग मालिक होते थे, वो नीतीश कुमार ने उसके को नीचा दिखा दिया है, नीचा कर दिया है इस पलटी मार राजनीति के कारण। लेकिन हम एक तरफा सिर्फ नीतीश कुमार को ही दोषी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि पलटी मार राजनीति में दूसरे लोगों ने उसको साथ तो दिया ना।
इस बार सर महत्वपूर्ण ये है ना कि हर बार वो आते जाते रहे हैं, उनके लिए नॉर्मल सी बात, लेकिन इस बार इसलिए बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि 24 का चुनाव था, कन्वेनर ये बन रहे थे, हर राज्य घूमे थे, सबको एकजुट कर रहे थे, गठबंधन बनाया और अंत समय में छोड़ के चले गए। वो दरअसल प्रधानमंत्री बनने आए थे। अच्छा। आज उनको लगा कि हम प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। दूसरे में हुआ कि जो चुनाव हुआ 3 स्टेट में, वहाँ बीजेपी जीत गई, तो इनको लगा कि मेरा संभावना पूरी तरह से खत्म हो गया। तो उधर मुख्यमंत्री भी मान ले कि चला जाएगा और प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए डर से, भय से और लालच में उन्होंने मान लिया कि छोड़ के फिर मान लिया इंडिया के साथ में कुर्सी छोड़, लालच में चले गए। हाँ, अब लालच में पलटी मारा, जिसके चलते पूरा बिहार शर्मसार मान लिया। आदित्य पासवान जी है कांग्रेस के युवा ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष है ना सर, यूथ विंग के। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मेन विंग के, अखिलेश जी कहते हैं कि आ जाइए मांझी जी मुख्यमंत्री बना देंगे। क्या संकेत है ये? क्या सरकार गिर रही है एनडीए की? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से एक बार फिर बिहार में सरकार बदली है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फिर एक बार पलटी मारा है, तो जब राजनीति की चर्चा होगी और बिहार का इतिहास लिखा जाएगा और इतिहास की जब जानकारी और इतिहास के बारे में जब छात्र पढ़ेंगे तो वो लोग शर्मसार होंगे कि बिहार में एक ऐसा राजनीतिक हुआ जिसने लौटने का इतिहास बनाया। तो ये बिहार के लिए एक बहुत शर्म की बात है, क्योंकि बिहार का हमारा जो इतिहास रहा है वो गौरवशाली इतिहास रहा है, और उस गौरवशाली इतिहास पे किसी ने धब्बा लगाने का काम किया है तो नीतीश कुमार जी ने किया है। क्योंकि पिछले 18 वर्षों तक जो सरकार वो चलाए हैं, और वो सरकार चलाने के बाद भी नीतीश कुमार जी कंप्लीट फेलियर साबित हुए हैं। लोक कल्याण की नीति उन्होंने ज़रूर बनाया और हम इसकी चर्चा करते रहे हैं कि लोक कल्याण की नीतियाँ बनी और उन्होंने काम किया, लेकिन जब बिहार को प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाने की बात हुई, जब पलायन रोकने का बात हुआ, छात्रों को रोजगार देने का बात हुआ, तो वहाँ पे कंप्लीट फिसड्डी हुए। बिहार में उद्योग नहीं लगा, उद्योगीकरण नहीं कर पाए वो। उद्योगीकरण से बिहार की कोई भी राज्य आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे नीतीश कुमार जी कंप्लीट फेलियर हुए। तो उनके काम से कोई सहमत हो सकता है, कोई असहमत हो सकता है, लेकिन उनके नीति सिद्धांत ये उनके कंप्लीटली फेल्योर रहे। नहीं, काम से सहमत और असहमत नहीं होना ये तो बिहार की जनता का हक है। अगर आप काम सही से नहीं कर रहे हैं तो जनता असहमत होगी और आपको वोट आउट करेगी। और जिस तरह से ये सरकार इन्होंने बनाया है, अभी जिस तरह से पलटे हैं, तो आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में जनता ने अपना मन बना लिया है और उन्हें जवाब मिलेगा। और जहाँ तक जीतन राम मांझी जी की बात है, तो जिस तरह से, जिस समाज से वो आते हैं जो सदियों तक शोषित रहा, जिस समाज से वो आते हैं जो सदियों तक शोषण झेलता रहा, आज उन्हें मौका मिला है फिर से। अगर वो मुख्यमंत्री का उनके ऑफर आ रहा है तो उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और वो दबे कुचले लोग जो दलित शोषित हैं, उन्हें आगे लाने के लिए मुख्यमंत्री का शपथ लेकर के और फिर से उन्हें आगे लाने का काम करना चाहिए। आज अफसोस की बात है कि 2 मंत्री बनने के लिए, 2 मंत्री पद के लिए उन्हें वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं एनडीए में। हमारा खुला ऑफर है और प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद जी ने साफ साफ कहा है कि आप आइए हमारी तरफ, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो अब देरी किस बात की है? बिहार के दलितों की अगर चिंता उन्हें है, बिहार के शोषितों की चिंता उन्हें है, तो वो जरूर हमारी तरफ आएंगे और मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। यही न संकेत हम लोग समझना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या है कि उनके आने से सरकार कैसे बन जाएगी? क्या इसके साथ में 10-12 जदयू के विधायक टूट रहे हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि ऑपरेशन ललन सिंह चल रहा है, गोपाल मंडल आपके पक्ष में बयान दे रहे हैं। अब पूरा इक्वेशन आपको चैनल पे बताते हैं हम, ऐसा होता है क्या? इक्वेशन है आपके फ्लोर पे दिखेगा आपको। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।